सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस्राएलियों के स्तुतियों के ऊपर विराजमान रखने वाला परमेश्वर, आज के सुबह के समय पर फिर एक बार उसके पवित्र सम्मुख में परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रियो, कितनी भली बात है कि आज हम प्रभु के समय को प्रभु को देने के लिए आए हैं। यीशु नासरी हमसे प्यार करता है। एक गीत को गाकर आराधना में जाएंगे हम। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है ज्यादा। मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। जो ना बोलो दिल में तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचा लबों से, ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा तू ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी। तू है मेरा शामिया, मुझको दी है जिंदगी। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी। तू है मेरा शामिया, मुझको दी है जिंदगी। क्यों ना बोलो तेरी जय जयकार। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
तेरी जी उठने की अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे ताकि रूह में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान। मैं जो पगले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जवान। मैं जो पगले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरे बाप तेरी स्तुति हो। मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप सभी लोगों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। प्रभु हमें ले जाने के लिए बादलों पर आने वाला है। और जब वो आएगा उस दिन उसके संग हम भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे। What a mighty God we have! हमसे अनोखा प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में उपस्थित है। एक वचन को पढ़कर हम आगे जाएंगे। भजन संहिता 42 वर्स 1, साम्स भजन संहिता 42 का वचन 1। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे हरिणी वैसे मैं। जैसे हरिणी पानी के लिए तड़पती है, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं। मतलब मैं हरिणी के समान हूं। जैसे हरिणी पानी के लिए तड़पती, ऐ परमेश्वर मैं भी तेरे लिए तड़पता हूं। मैं हाँफता हूं, मैं प्यासा हूं तेरे लिए। जैसे हरिणी तड़पती है,
वैसे मतलब उसके तड़प को बताया गया यहां पर। मैं आज एक हरिण की जिंदगी को आपके सामने रखना चाहता हूं। हरिण परमेश्वर के पवित्र वचन से हम लोग व्यवस्था विवरण के ग्रंथ में 14वें अध्याय की 5वीं पद को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 14 वर्स 5। हरिण, चिकारा, चिकारा, मृग, बनेली बकरी, बनेली बकरी, सांबर, सांबर, नीलगाय नीलगाय और बनेली भेड़। और बनेली भेड़। यहां पर देखते हैं, तो कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, बकरी, हरिण, चिकरा, मूंग, बनीली बकरी, सांबर, नीलगाय और बनीली भेड़। अंत पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले हैं, उनमें से तो मांस खा सकता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में हम कुछ बातों को देखते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो कोई घिनौनी वस्तु को ना खाना। तुम जो खा सकते वो ये है, तुम नहीं खा सकते वो ये है। परमेश्वर ने कुछ बातों को हमारे लिए कहा गया है कि हम इन बातों को करें या ना करें। एक तो हमने पवित्र वचन में पढ़ा, वो हाफती है, हमें भी उसके जैसा बनना है। हिरन जो है वो दौड़ने वाली प्राणी है और हिरन जो है वो हाफने वाली है। दूसरे समूएल दूसरी अध्याय के 8वीं पद में, दूसरे समूएल दूसरी अध्याय की 8वीं पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, पढ़िए, सॉरी 18 वहां योआब, अभिषय और असाहेल नामक सरूयाह के तीनों पुत्र थे। असाहेल बनेले चिकारे के समान, बनेली चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। इंग्लिश में पढ़ो। Azrael, who could run as fast as the wild deer. वाइल्ड Deer. डियर। चिकारे मतलब वो भी हिरन है, परंतु बनेली। तेलुगु में भी वो उसी बात को अडीवी लेडी ऐसा लिखा है, मतलब हिरन ही है, जंगली हिरन। प्रभु के बच्चे हैं, हिरन के समान दौड़ने वाले बनना चाहिए। प्रभु के बच्चे जैसे हिरन पानी के लिए तड़पती हैं, वैसे प्यासे लोग होना चाहिए। वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना के समय पर आराधना में आने के लिए प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। जैसी हाफती है वैसे प्रभु मैं भी हाफता हूं। कितने लोग हाफते हुए
प्रभु के लिए ऑनलाइन हमसे पगले आकर इंतजार करते हैं। कितने लोगों को प्यास है, कितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग ये छुट्टियों के कारण 11 बजे उठते हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर कुछ कामकाज करके वॉकिंग करके वापस 8 बजे सो जाते हैं। दोपहर में उठते हैं और भोजन करते हैं, फिर से सो जाते हैं, शाम को उठते हैं, फिर खाना खाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, फिर सोएंगे। कितने सुस्त लोग हैं। हिरन को देखिए कितना तंदुरुस्त रहता है, कितना चालाक होती है। अगर कोई मूर्ख प्राणी आने की आवाज उसको सुनाई देती, सबसे पहले तेजी से वो दौड़ता है। कुछ दिनों पहले सुनामी आई थी। सुनामी में बहुत सारे देशों में पानी, समुद्र का पानी बहने लगा। मैं सुनामी के बारे में पढ़ते समय सबसे पहले सुनामी का आवाज कुत्तों को, बिल्ली को, गांव में हाथी को, जंगली जानवरों को पता चल गया कि पानी आने वाला है। हाथियों ने उन्हें बांध के रखी हुई सारी चीजों को तोड़कर वो शहर की ओर भागने लगे। लेकिन जो समुद्र के किनारे में लोग खेल रहे थे, उनको समझ में नहीं आया क्या होने वाला है। जंगली जानवरों को मालूम है कि खतरा क्या होता है। वो भय के साथ में बचाव के लिए दौड़ गए, लेकिन इंसान इतने दुनिया में खो गया, व्यस्त हो गया कि उसको आने वाले खतरे के बारे में भी सोचने का समय नहीं है। हरनी परमेश्वर के पाने के लिए, परमेश्वर के दर्शन के लिए जैसी हाँफती और खोजती है, आज मनुष्य वैसा नहीं करता। इसका कारण है उसमें भय नहीं है, उसमें डर नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं इतना भयंकर दिन है, प्रभु के बच्चे अच्छा प्रार्थना में होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन वो नहीं है। लोग खाने के लिए, पीने के लिए बैठे और नाच तमाशा करने के लिए उठे, ऐसे वचन कहती है कुरिन्थियों में। परमेश्वर का क्रोध इस्राएली लोगों पर उतरने का कारण वही है। खाना पीना, अभी छुट्टी है तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। ये कोरोना आपको प्रभु के निकट लाने के लिए आया है, प्रभु से दूर जाने के लिए नहीं। प्रभु के सम्मुख को अनुभव करने के लिए आया है। आप कितना समय प्रभु के साथ में बिताते हो? एटलीस्ट 1 घंटा हम प्रभु के साथ नहीं बैठ सकते? बाइबल कहती है वो जंगली हिरन की जैसा दौड़ने वाला व्यक्ति। दूसरे शमूएल 22वीं अध्याय का 24वां पद।
दूसरे समूएल 22वीं अध्याय का 34वीं पद 34। वह मेरे पैरों को वो मेरे पैरों को हरनियों के से बना देता है वो मेरे पैर को हरनियों के पैर जैसे बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। दाऊद एक गीत को गा रहे हैं यहां पर। दूसरे समूएल 22वीं अध्याय में दाऊद का स्तुति गान है। दाऊद यहां पर परमेश्वर के लिए भजन गा रहा है। इस भजन के अंदर दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मेरे पैरों को हरनियों के पैर जैसे बना दिया, वो मुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। मैं ऐसा दौड़ता हूं कि मैं शत्रु के हाथों में नहीं मिलता। आपका पैर हिरण के पैर के जैसे यदि नहीं हो तो आप बचेंगे नहीं शत्रु के हाथों से। शत्रु आपका पीछा कर रहा है। पहले पतरस 5वें अध्याय का 8वें पद, आपके खोज में वो दौड़ रहा है, तो आप कैसे आप कैसे बचोगे? आपको दौड़ना आना चाहिए। आपको बचने के लिए दौड़ना आना चाहिए। पौलुस कहता, मैंने अच्छी दौड़ को पूरा किया। परेशानियां मेरे पीछे लगे, मैं दौड़ने लगा। समस्याएं मेरे पीछे लगे, मैं दौड़ने लगा। आंसू मेरे पीछे लगे, मैं दौड़ने लगा। बीमारियां मेरे पीछे लगा, मैं दौड़ने लगा। मुझे पकड़ नहीं सके वो, क्योंकि मैं हरिण जैसे दौड़ने वाला व्यक्ति, मैं शत्रु के हाथ में नहीं मिलता। कमा आप यदि एक लेसी व्यक्ति बनकर एक जगह में बैठोगे तो शैतान आपको फाड़ देगा। इट इज द टाइम टू रन, द रन फॉर क्राइस्ट। यीशु के लिए दौड़ो। हिरण अपने प्राण को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन हम दौड़ते प्राण बचाने के लिए नहीं, हम यीशु के लिए दौड़ते हैं। हम उसके राज्य के लिए दौड़ते हैं। हम प्रभु के सामर्थ के लिए दौड़ते हैं। हम प्रभु के सामर्थ को ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर से हबक्कुक के ग्रंथ उसके 3रे अध्याय हबक्कुक 3रे अध्याय का 19वें पद को दोहराएंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा बल का मूल है, वो मेरे पांव को हरनियों के समान बनाता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर बिठाता है। परमेश्वर मेरे पैर को हरनियों के पैर जैसा बनाता है। ఆయన నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళుగా మార్చువాడు। वो मेरे पैरों को हिरण के पैर के जैसे बनाता, ताकि मैं मजबूती से भागू दौड़ू, लेकिन श्रमित ना हो। मैं दौड़ने लगा, लेकिन मैं नहीं थकूंगा। रीजन, मैं यीशु के पीछे दौड़ने लगा, मैं वचन के पीछे दौड़ने लगा, मैं उसके सामर्थ के पीछे दौड़ने लगा। मेरे पैरों को मजबूत बनाया परमेश्वर ने। मेरे पैर को दौड़ने वाला पैर बनाया परमेश्वर ने। भजन संहिता 42 का पहले वचन में हमने पढ़ा, हमें प्यास उसके जैसे दौड़ने का पैर दिया, हमें उसके जैसे हाँफने का, प्यास का हृदय दिया, जीवन दिया। वो जल के लिए हाँफती, अब प्रभु के लिए हाँफते हैं। हरिण को पकड़ने के लिए
जंगली जो जानवर है पानी के पास वेट करते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये प्राणी हिरन जो है वो पानी के पास पक्का आएगा, तालाब के पास आएगा, नाले के पास आएगा, नदी के पास आएगा। जंगली जानवर उधर बैठ कर वेट करते रहते हैं। प्रभु के बच्चे प्रभु के पास आएंगे। ये मेरा परमेश्वर वेट कर रहा कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। पाप के श्राप में, संसार की गंदगी में लोग दौड़ना चाहते हैं। ऐसे लॉकआउट के टाइम में भी मित्र मित्र से मिलने जाता है, बाकी कोई काम के लिए आगे नहीं आएंगे, लेकिन फ्रेंड को मिलने के लिए पक्का जाएंगे। आई नो दैट द सिचुएशन। लोग कैसे न कैसे मिलते, गप्पे मारते, समय को बर्बाद करते हैं, लेकिन वही समय प्रभु के लिए नहीं देते हैं। शैतान इनके हृदय को कठिन किया है, वे कठिन परिस्थितियों में जीते हैं, पाप की गंदगी में रहते हैं। भजन 42 का वचन 2:1 में कहा, हिरन जैसे पानी के लिए तड़पती है मेरे प्रभु, मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। हाँफते हाँफते तड़पता गए, हाँफते हाँफते तड़पता गए। मेरी इच्छा मेरी आशा मेरी तू ही तो है, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। ऐ प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। ऐ प्रभु मुझे जैसे हरे पानी के लिए, जैसे हाँफती हिरनी आप दाग मन मेरा हर एक दिन, हाँफते हाँफते तड़प जागे, हाँफते आपके मेरे प्राण तड़प रहा प्रभु। मैं कभी आपको देखूंगा, मैं कभी आपके निकट आऊंगा। कितना समय मिला आज का दिन। मैं जब बाहर जाता हूं, मैं लोगों को देखता हूं कैसे लोग टाइम पास करते हुए बैठे। पास्टर्स एक साथ आते गप्पे मारने के लिए, किधर तो भी एक अड्डा बनाकर बैठकर गप्पे मारते। इतने दिन हुआ, हमको समय कैसे जा रहा मालूम नहीं है। हमारे परिवार में सुबह उठकर प्रिपरेशन कर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते, प्रार्थना हो जाता, उसके बाद में संध्या कैसी होती है, रात कैसा होता, सुबह कैसा होता नहीं मालूम, क्योंकि हमारा लाइफ प्रिपरेशन का जीवन है। प्रिपेयर कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे, ये करो वो करो, प्रार्थना के लिए समय हुआ, ये करते करते ये लॉकडाउन का पीरियड में पूरा परिवार 21 दिन के उपवास में थे हम लोग, बच्चे से लेकर बड़ों तक 21 डेज उपवास में थे। उपवास और प्रार्थना किए। लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहा है। प्रभु के बच्चे प्रार्थना में नहीं है, प्रभु के बच्चे टाइम पास में है और कहते हैं कभी खत्म होगा लॉकडाउन, कभी खत्म होगा। नहीं होगा जब तक तुम घुटनों पे नहीं बैठोगे, जब तक तुम रोगे नहीं, ये लॉकडाउन बंद नहीं होगा।
आपको प्रभु के सामने अपने सर को झुकाना पड़ेगा। इट इज द टाइम, यूज दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट नेग्लेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु आपसे प्रेम करता। आप हिरन को देखें, उत्तम नगर के चर्च के लोगों ने तो देखा ही है। इंडिया में तो रोड पे बैठे रहते हैं, आप लोगों ने देखा है कैसे होते हैं वो, लेकिन पानी के लिए तड़पती है वो। और उनके दौड़ को आप देखिए कैसे दौड़ती है वो। हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। नीति वचन 5वीं अध्याय का 19वें पद, नीति वचन 5वीं अध्याय का 19वें पद, शीघ्र पढ़े। प्रिय हरिणी या सुंदर सांबरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। प्रिय हिरणी या सुंदर सांबरनी के समान वो तुझे संतुष्ट रखे। वो तुझे संतुष्ट रखे। हिरनी जैसे है वो संतुष्ट रखने के लिए उसको देखेंगे तो वो इट्स लुक लाइक बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसके सिंग, उसका चेहरा, उसका डायग्राम दिखने के लिए बहुत कूल होता है। देखिए आप, आज भी मैं बहुत सारे डायग्राम्स देखता हूं ना, ऐसे जंगल के अंदर एक पेड़ भी ये रहता है, उसमें एक दो हिरन को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो हिरन के पिक्चर को क्यों बनाते, लुक बहुत अच्छा होता है उनका। तो प्रभु के बच्चे भी दिखने के लिए सुंदर हो, हिरन जैसे दिखाई देने के लिए सुंदर है, वैसे प्रभु के बच्चे भी दिखने के लिए सुंदरता को रखें। कभी खाने के लिए बहुत होगा, पीने के लिए बहुत होगा, धन दौलत बहुत होती, पैसे बहुत होते, लेकिन मुंह हमेशा सूखा हुआ होता, मुंह छोटा होता। क्या करे पास्टर साहब, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब कुछ तो है, फिर प्रॉब्लम क्या है? इनके पास प्रभु नहीं है। इनका चेहरा हमेशा घिरा हुआ होता है। इनका जिंदगी में हमेशा रोना ही रोना है। इनके पास कितने भी पैसे हो और कहेंगे नहीं है पास्टर साहब, नहीं है पास्टर साहब, नहीं है पास्टर साहब। कुछ लोग तो ये लॉकडाउन है, ठीक है, जब लॉकडाउन नहीं था तब भी रोते हैं, अभी तो कितने रोएंगे मालूम है। प्रभु के लिए सुंदर बनो। आपका हृदय सुंदर होना चाहिए मेरे प्रभु के लिए, क्योंकि ये मंदिर है परमेश्वर का। हमें हिरन और सांबर के समान सुंदर होना चाहिए। 6वीं अध्याय की 5वीं पद को पढ़े, नीति वचन 6 का 5। और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। अपने आप को हरिण जैसे शिकारी के हाथ से बचती है, वैसे तुम भी बचो दुनिया से, संसार से, बीमारियों से, श्रापों से, पापों से, गंदगी से, कर्ज से बचो। यीशु तुमसे प्यार करता, यीशु तुमसे प्यार करता। यस, मेरा प्रभु महान है, वो आपसे प्रेम करता है। वो हमें शत्रु के हाथों से बचाता है। Psalms 91 में भजन करता मूसा कहता,
वो मेरी रखवाली करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो तो छुड़ाएगा, लेकिन हम छूटने के लिए तैयार तो हो, हम बचने के लिए रेडी तो हो, हम संसार से अलगापन की जिंदगी को तो बिताए। यशायाह 35वीं अध्याय का 6वें पद को पढ़ेंगे। Isaiah 35 verse 6। तब लंगड़ा हरीन किसी चौकड़िया भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। किधर? जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। जिधर कोई उम्मीद नहीं है उधर नदियां बहेगी, मरुभूमि में नदी बहेगी, जंगल में सोते फूट निकलेगी। तब आनंद किसको होगा मालूम? लंगड़े हिरनियों को। क्यों? लंगड़ा हिरन दौड़ नहीं सकता, वो प्यास के मारे जंगल में बैठा होता है, पानी के लिए तड़प है, लेकिन ये पानी के पास जा नहीं सकता, पानी को ही इसके पास आना पड़ेगा। ये तड़प रहा, जल के लिए तड़प रही है, लेकिन बाइबल कहती है कि जंगल में सोता फूट निकलेगा, मरुभूमि में नदियां बहेगी, तब लंगड़े हिरन आनंदित होंगे। तुम प्रभु को ढूंढ के जाना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे पास आएगा। तुम चाहे मरुभूमि में क्यों ना हो, तुम चाहे जंगल में क्यों ना हो, तुम्हारी परिस्थिति लंगड़े के अवस्था में क्यों ना हो, प्रभु तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी परिस्थितियों को जानता है वो, तुम्हारी स्थिति को जानता है वो, उसे मालूम है तुम लंगड़े हो। आज कितने आत्मिक लंगड़े लोग जल के पास आना नहीं चाहते, उनको मिलने के लिए पास्टर उनके घर पे जाना चाहिए, तब वे बड़े आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि पास्टर उनके घर पे आ रहा है। वे आनंद के कारण खुश हो जाते हैं। मतलब मरुभूमि में नदी बहने के समान है। मैं तो नहीं गया जल के पास, लेकिन जल मेरे पास आया। ये लंगड़े लोग हैं, ये प्रभु के पास आना नहीं चाहते, लेकिन इनका कहना है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का जन उनके घर तक आए। लंगड़े लोगों की इच्छा वही होती है कि वो परमेश्वर के मंदिर में कब, और परमेश्वर का मंदिर उनके पास ज्यादा आए, प्रभु के लोग उनके घर पे आए, परमेश्वर के सेवक उनके घर पे आए, क्योंकि उनकी स्थिति लंगड़ापन का स्थिति है। लंगड़े लोगों की इच्छा वही है, कोई तो मुझे चलाएगा, कोई तो मुझे संभालेगा, कोई तो मुझे लेकर चलेगा। ये लंगड़ों की स्थिति है। परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमसे कहने वाले बातों को हम देखेंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ 14वें अध्याय का 5वें पद। हरिणी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है। हरिणी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ देती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। हरी घास नहीं मिलती, इसलिए हरिणी बच्चे को जन्म देती, छोड़कर चली जाती। रीजन? अरे मैं बच्चे की तरफ देखते रहूं तो मैं मर जाऊंगी। आई वॉन्ट टू गो, हरियाली की तरफ मैं निकल, बच्चे मरे जिए मुझे कोई लेना देना नहीं। आज बहुत सारे पासवान, आज बहुत सारी कलीसिया भी ऐसे ही है,
जन्म देते बच्चों को छोड़ देते, उनका ध्यान नहीं रखते, उनका ख्याल नहीं रखते। इनका पेट ही उनका ईश्वर है। उनका पेट को पालन पोषण करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इंसान अपने बच्चों को जन्म देकर छोड़ नहीं देता। कोई भी मां अपने बच्चों को छोड़ नहीं देती। लेकिन मैं बहुत सारे माओं को जानता हूं जो अस्पताल में बच्चों को फेंक देते हैं और हरियाली की तरफ दौड़ जाते हैं। उनके जीवन आनंदकारक सुखकारक हो, इसलिए वो सुखदायक जीवन के पास जाते हैं। वो बच्चे के पर ध्यान नहीं रहता। सुखदायी जीवन चाहिए, आनंद का जीवन चाहिए। सेज द बाइबल यूं कहती है, बाइबल साफ तौर पर कहती है, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों को फेंक कर सुखदायी जीवन के पास जाते हैं। चर्च को बंद कर कर अमेरिका में जाकर सेटल हो जाते हैं। पैदा किए हुए बच्चों का क्या काम, कहां जाएंगे वो? आपको पता चला कि अमेरिका में अच्छा चर्च मिल रहा, आप इधर का चर्च बंद कर अमेरिका में सेटल हो गए। जन्म दिए हुए बच्चों का हालत क्या होगी? कोई तो चर्च में जाएंगे, वो अच्छा है, जाएंगे तो है, लेकिन उन बच्चों को मां का प्यार, बाप का प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अपने बच्चों को ठीक संभालते हैं, दूसरे के बच्चों को कोई संभालना नहीं चाहता। क्योंकि बच्चा अगर लंगड़ा हो तो मां बाप उसको लेकर चलते हैं। दूसरे कभी भी उन बच्चों को एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा ऑफरिंग देने वाला है तो रखेंगे, नहीं देने वाला है तो नहीं रखेंगे। लेकिन जो बच्चे को जन्म देने वाला बाप या मां है, वो बच्चे दे या ना दे उनके ऊपर वो प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको जन्म दिया। वेदना मालूम है, कष्ट मालूम है, दुख मालूम है। सब उपदेश 2:9 2:9। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, इस प्रकार मैं सबसे पहले सब यरूशलेम वासियों से सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। सॉरी, श्रेष्ठ गीत 2:9 पढ़िए। श्रेष्ठ गीत बाजू में, उपदेशक के बाद श्रेष्ठ गीत 2:9। मेरे प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है। देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक, जवान हिरन के समान है मेरा परमेश्वर। एक वधु ये कलीसिया यीशु मसीह के बारे में कहती है कि वो हिरन के समान है। अगर मेरा यीशु मसीह हिरन के समान है तो हम किसके समान है? बिल्ली के समान? हिरन के समान ताजा हो, हमारे पैर हिरन के समान हो, हमारे प्यास हिरन के समान हो, हमारी सुंदरता हिरन के समान हो। क्यों यीशु मसीह हिरन के समान है? क्योंकि वो दौड़ने वाला व्यक्ति और कभी श्रमित नहीं होता। सूली के ऊपर वह कहता, लॉर्ड जो काम तूने मुझे दिया मैंने उसको पूरा किया। 3.5 साल में सब काम पूरा, एवरीथिंग फिनिश्ड।
प्रेरितों के काम 8वीं अध्याय 26वीं पद। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से। कैसे परमेश्वर के बच्चे हिरन के समान थे वो बताना चाहूंगा अभी मैं। फिलिप्पुस के पास कौन आया? एक स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत आया, हाँ, और कहा उठ और दक्षिण की ओर, उठ और दक्षिण देश की ओर चला जा, उस मार्ग पर जा दक्षिण की ओर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, उठकर चला गया। और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके के मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। आराधना के लिए यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ खोले। इस रथ के साथ खोले। रथ का स्पीड क्या होगा? ये रथ को लेकर जाने वाले जो घोड़े, अगर रेगिस्तान है तो घोड़े नहीं होंगे, ऊंट होंगे। अगर जमीन है तो घोड़े होंगे। ये रथ को ऊंट बांधे हुए वो जो रफ्तार में चलती है, रथ पर कंदा के मंत्री का मंडल में से एक व्यक्ति बैठा है जो खोजा था। वो बैठ कर किताब को पढ़ रहा है, यशायाह नबी का। फिलिप्पुस उसके साथ खो लिया, मतलब उतना स्ट्रांग दौड़ रहा है। कितना? परमेश्वर ने मेरे पैर को जंगली हिरन के पैर जैसे बनाया। रथ भी मेरे सामने कुछ काम नहीं कर सकते। इक्वल रनिंग, संग हो लिए। फिलिप्पुस ने अंदर देखकर कहा, शब्द से क्या जो तू पढ़ रहा तुझे समझ में आ रहा? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कौन है? आप मेरे साथ आकर बैठ जाओ और मुझे बताओ। आत्मा के हाविश में रखने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा उठाकर ले चलता है। पवित्र आत्मा चलाता है। हिरन के समान दौड़ने के लिए शक्ति देता। हिरन के समान प्रभु के लिए एक याव को रखकर दौड़ने वाला व्यक्ति बनाता। पहले राजाओं की किताब 18वीं अध्याय 1 Kings chapter 18 verse 41। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी। उठ और खा और पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती। क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। अहाब राजा अपने रथ में बैठ गया। अहाब के पास 44वीं पद में लिखा, अहाब के पास जाकर कहा, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़े की देर में आकाश में वायु उड़ाई हुई और घटाओ और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई
वह कमर बांधकर कमर बांध लिया, अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला। आप का आगे, आप रथ में बैठा, रथ में एक रथ को 12 घोड़े और 12 घोड़े रथ को लेकर जा रहा, लेकिन आत्मा आने के बाद एलिया रथ से भी आगे दौड़ने लगा आत्मा में, क्योंकि मेरे पैर को हिरन जैसा बनाया परमेश्वर। आत्मा आने के बाद व्यक्ति रुकता नहीं है, आत्मा आने के बाद व्यक्ति दौड़ने लगता है। आज कितने लोग आत्मिक स्थिति में रुके पड़े हुए हैं। खोजे को मिलने के लिए फिलिप रथ के साथ साथ दौड़ने लगा। बारिश आया इसलिए आप राजा से पगले एलिया शहर में दौड़ कर गया। आप क्या कर रहे हैं आज? आपकी स्थिति और परिस्थिति क्या है? क्यों डरते हो तुम? कि क्यों पीछे हो तुम? आपकी दौड़ क्यों नहीं है? मैंने अच्छी दौड़ को दौड़ी। क्या आप दौड़ नहीं सकते? प्रभु में क्यों पीछे है? प्रभु में क्यों बैक होते जा रहे हो? क्यों प्रार्थना का जीवन गिरा जा रहा है? और एक वचन को पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत 8वें अध्याय का 14वें पद। श्रेष्ठ गीत 8 का 14। शीघ्र पढ़े। 8 हे मेरे का। प्रेमी, हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर हाँ, और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ों पर चिकारे या जवान हिरन के समान बन जा। हालेलुया। हे मेरे प्रेमी, शीघ्र कर, सुगंध द्रव्यों के पहाड़ पर चिकारी या जवान हिरनी के समान बन जा। हिरन जो है एक अच्छी आवाज को देती है। वो हिरन जो है अच्छी आवाज को देती है, और उसके समान बनने के लिए परमेश्वर कहता कि तू उसके समान बन जा। जवान हिरन के समान बन जा, लेकिन तेलुगु में अच्छा लिखा है, गंतुलु बियो लेडी पिल्ला वाले उंडमो, मतलब चिल्लाने वाले, चिल्लाने वाले, पुकारने वाले उस हिरन के समान तो बन जा। अपने आप को उसके समान बनाना है हमें। क्या लिखा पढ़िए 14। हे मेरे प्रेमी, इंग्लिश शीघ्रता में। कर। Come to me, my lover, like a grazing, like a young deer on the mountain where spices grow. The spices grow. वो जैसी Like a young deer एक जवान हिरन के समान on the mountain. जो पर्वत के ऊपर सुगंध गंध वाले वृक्ष के बीच में, हरियाली के बीच में एक अलग आवाज को देती है डियर। इंडिया वालों को मालूम है कि कैसे आवाज मारते हैं उन लोग। वैसे चिल्लाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं जंगल में प्रभु के पास जाकर हे बाप कहकर पुकारने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। प्रार्थना का जीवन, चिल्लाने का जीवन, पुकारने का जीवन, हे बाय पिता कहकर प्रार्थना करने का जीवन। एक जवान घिरनी को समान, उसकी सुंदरता के समान आपकी सुंदरता हो, आपका जीवन सुंदर हो, आपका जीवन आनंदमय हो, बिकॉज यीशु तुमसे प्यार करता। दौड़ने वाले, प्यासे लोग, सुंदर लोग, पुकारने वाले लोग, ऐसे प्रभु हमें बना है। एक हिरन के अंदर से कुछ बातों को हमें सीखनी है। उसके समान नहीं,
प्रभु के जैसे, उसके अंदर के गुणों को देखकर हमें प्रभु के संग चलना है। एक जवान हिरन अगर ऐसा हो तो फिर तुम कैसे हो? क्या तुम सुस्त बने हुए हो? क्या तुम रोने वाले बने हुए हो? क्या तुम आंसुओं में हो? क्या तुम टाइम पास की जिंदगी को बिताते हो? शत्रु तुम पर हमला करेगा। समय को पहचान कर दौड़ो। यह विपरीत दिन है, कठिन दिन है, क्लेश का दिन है। शत्रु कभी भी हमला कर सकता है। अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। लोग कितने डर कर बैठे घर में कोविड-19 से, बिकॉज कहीं मेरे घर पे ना आए, कहीं मेरे बच्चों को ना लगे, कहीं मेरे घर के आसपास ना आए। लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु इससे बचा ले। तब बचाएगा जब तुम प्रभु के नजदीक हो। तुम दौड़ोगे प्रभु के लिए, तुम प्यासे होगे प्रभु के लिए। जब तुम अब्बा पिता के प्रार्थना करोगे, तुम्हारे पैर मजबूत करोगे, तुम्हारा जीवन हिरन के समान सुंदर बनकर प्रभु को पाने वाला, चाहने वाला जिंदगी हो, तो प्रभु तुम्हें बचाएगा। आइए प्रभु के पास जा। एक जवान हिरन अपने आप को सवार कर प्रभु के लिए तैयार होती, वैसे तुम भी अपने आप को सवार कर प्रभु के लिए तैयार करो। सुंदर हो तुम, तुम्हारे पैर लंगड़े, क्या फायदा? तुम्हारे जीवन अच्छा, लेकिन लंगड़ापन तो है। तुम प्रभु के नजदीक आना नहीं चाहते, प्रभु के नजदीक बैठना नहीं चाहते, परमेश्वर के मंदिर से घृणा करते, तुम लंगड़े हो। लंगड़ा हिरन पानी को देखकर उल्लसित होती है। आज प्रभु आपसे कहता कि जल के सोता फुट निकलेगा और मरुभूमि में पानी बहेगी, तुम्हारे पास तक जल आएगा। जल पीने के लिए तैयार हो जाओ। प्रार्थना करूं मैं आपके लिए, आपके लेजीपन जाने के लिए, आपके अंदर की घबराहट जाने के लिए, आपके अंदर की प्रभु को नहीं पसंद आने वाले जिंदगी निकल जाने के लिए। बाप, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके भीतर से सारी डर की आत्मा, लेसीपन की आत्मा, आपसे दूर रखने वाली आत्मा निकालकर हियाव की आत्मा दे, हिम्मत की आत्मा दे, धैर्य का आत्मा दे, ताकि वे तेरी महिमा करें, वे तेरी सामत को छक्कर देखे। यूज देम लॉर्ड, कि महिमा के सामत के लिए खड़ा कर, आपकी ज्योति और वैभव के लिए खड़ा कर। आपकी महिमा पूरी हो पिताजी। आपके बच्चों को आप सवारिए, आपके बच्चों को छुड़ाइए, आपके बच्चों को मजबूत कीजिए, ताकि आपके नाम की महिमा हो। हिरन के समान बना। मैं कभी जाऊंगा प्रभु को अपने मुंह कभी दिखाऊंगा। बाप, मैं प्यासा हूं, मेरे अंदर के लंगड़ापन को निकाल दे। मेरे पैर हिरन के पैर के जैसे दौड़ने वाले पैर बना। मैं सुंदरता को देखकर आपकी ओर पुकार कर आने के लिए मदद कर। सहायता कीजिए, दया कीजिए। आज
आपके पवित्र सन्मुख में उनके वाणी को सुनने के लिए आए हुए तमाम लोग आशीषित हो जाए, चंगाई को प्राप्त करें, अनुग्रह से भर दे बाप, ज्योति से भर दे बाप। आपके पवित्र नाम की महिमा, आदर सम्मान और महिमा आपको देकर मसीह यीशु के पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। प्रियो, आप सभी को मसीह वंदना। कल फिर से सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।